नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। अगर आप किसान हैं या आपके घर में कोई खेती करता है तो आज की ये खबर आपके लिए काफी काम की साबित हो सकती है। केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये रकम 2,000 रुपए की 3 बराबर किश्तों में सीधे आपके बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। पीएम किसान योजना से अब हर किसान हुआ है सशक्त। आसानी से KYC कराएं और अपनी किस्त सीधे बैंक खाते में पाएं। खुशहाल किसान, उन्नत कृषि। इस पैसे से किसानों को बीज खरीदने, खाद लेने, सिंचाई और खेती से जुड़े दूसरे छोटे मोटे खर्च पूरे करने में काफी मदद मिलती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी है। देश में लाखों ऐसे किसान भी हैं जो अपनी जमीन पर नहीं बल्कि दूसरों की जमीन बटाई पर लेकर खेती करते हैं। खेत में मेहनत वही करते हैं, फसल भी वही उगाते हैं, लेकिन जमीन उनके नाम पर नहीं होती। तो क्या ऐसे किसानों को भी पीएम किसान योजना की अगली 2,000 रुपए की किश्त मिलेगी? Digital empowerment is changing rural India. Transparent systems ensure direct benefits, bringing smiles and security to every farming family. अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि बटाई पर खेती करने वाले किसानों के लिए क्या नियम है, कौन इस योजना का लाभ ले सकता है और कौन नहीं। सबसे पहले समझते हैं कि बटाई पर खेती करना होता क्या है। बटाई पर खेती का मतलब होता है कि कोई किसान किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन लेकर उस पर खेती करता है। बदले में वो फसल या कमाई का एक हिस्सा जमीन के मालिक को दे देता है। यानी खेती की पूरी जिम्मेदारी बटाईदार किसान निभाता है, लेकिन जमीन उसके नाम पर नहीं होती। अब जानते हैं कि योजना के नियम क्या कहते हैं। पीएम किसान निधि योजना में सबसे महत्वपूर्ण शर्त जमीन के मालिकाना हक की है। सरकार सिर्फ उसी किसान को इस योजना का लाभ देती है जिसके नाम पर खेती योग्य जमीन सरकारी रिकॉर्ड यानी कि खसरा खतौनी में दर्ज हो। यानी अगर आप किसी और की जमीन पर खेती कर रहे हैं, दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन जमीन आपके नाम पर नहीं है, तो मौजूदा नियमों के अनुसार आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किश्त नहीं मिलेगी। यही वजह है कि बड़ी संख्या में बटाईदार किसान इस योजना के दायरे से बाहर रह जाते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझ लीजिए, अगर आप बटाई पर खेती करते हैं और आपके नाम पर थोड़ी सी भी अपनी जमीन, कृषि योग्य जमीन जो है दर्ज है, तो आप उसी जमीन के आधार पर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी जमीन कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी यह है कि जमीन आपके नाम पर हो, सरकारी रिकॉर्ड्स में दर्ज हो। अब बात करते हैं अगली किश्त पाने के लिए जरूरी कामों की। अगर आप इस योजना के पात्र हैं तो आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चालू होना चाहिए। पीएम किसान पोर्टल पर KYC आपकी पूरी होनी चाहिए और जमीन का भू सत्यापन यानी कि लैंड वेरिफिकेशन भी पूरा होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी प्रक्रिया अधूरी रह जाती है तो आपकी अगली किश्त रुक सकती है। अब सवाल यह है कि अगली किश्त कब आएगी। पीएम किसान योजना के तहत हर 4 महीने में 2,000 रुपए की एक किश्त जारी की जाती है। 23वीं किश्त जो है 20 जून को जारी की गई थी। ऐसे में तय अंतराल के हिसाब से 24वीं जो किश्त है वो अक्टूबर के महीने में जारी होने की संभावना है। हालांकि इसकी आधिकारिक तारीख केंद्र सरकार की ओर से ही घोषित की जाएगी। तो अगर आप इस योजना के पात्र हैं तो समय रहते KYC करवा लीजिए, आधार को लिंक करवा लीजिए, DBT और भू सत्यापन जो है जरूर पूरा कर लीजिए, ताकि आपकी अगली किश्त बिना किसी रुकावट के आपके बैंक खाते में पहुंच जाए। उम्मीद है कि आपको अब साफ पता चल गया होगा कि बटाई पर खेती करने वाले पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं या फिर नहीं। इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके नाम पर कृषि योग्य जमीन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होती है। अगर आपके गांव या परिवार में भी कोई किसान बटाई पर खेती करता है तो ये जानकारी उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।